दत्त्री जी, मीडिया की बड़ी शर्मनाक भूमिका आज जो सामने आई है, उससे आप क्या कहेंगे? क्योंकि आप खुद मीडिया में हैं और लंबा अनुभव रखते हैं। हेमंत दत्त्री जी। यूसुफ जी, मीडिया तो बहुत पहले खत्म हो गया था। मीडिया की तो अब कोई बात करने पे उसमें अपना समय और ऊर्जा खराब करने का कोई मतलब नहीं बचा है। लेकिन जो आज जिस स्थिति की हम बात कर रहे हैं, वो स्थिति इस आंदोलन को लेकर आज से नहीं है। वो 18 जनवरी को जब पहली बार ये लोग उस पे आए थे जंतर मंतर पे, तब से लेकर के आज तक की भूमिका देख लीजिए। और जो ओवरऑल घटनाक्रम है, हमारा जो दायित्व था वो खबरों को, जो खबरें छुपाई जाए वो बताने का था। जो हमें सिखाया गया, जो पढ़ाया गया, आप जैसे वरिष्ठों ने जो हमें पढ़ाया कि जो छुपाया जाए वो खबर है, जो बताया जाए वो पीआर है। हम तो उसी पीढ़ी के आदमी। अब एक नए मीडिया की धारा आई है जिसमें खबर बिना कहे छिपानी है और प्रोपेगेंडा बताना है, वो भी बिना कहे अपनी तरफ से नया सृजन करना है। ये सेल्फ ऑटोमेटेड मोड में चल रहा है पिछले 9 साल में। ये कोई बहुत नई बात नहीं है। लेकिन यूसुफ जी, इसमें जो पूरा घटनाक्रम को अगर आप देखेंगे, इसमें जो असली खबरें हैं वो किसी एक ने नहीं बताई। और अगर आपकी अनुमति हो तो आज मैं सारी आपको बता देता हूँ। काफी चीजें हैं अंदर जो फर्स्ट हैंड जानकारी है। पूरा बिल्कुल देश बिल्कुल ये बिल्कुल। जान रहा है, पूरा देश ये जान रहा है कि अमित शाह जी के साथ इनकी पहली मुलाकात पहलवानों की शनिवार की शाम को हुई। लंबी मुलाकात हुई, ये गलत है। अमित शाह जी के साथ इनकी पहली मुलाकात 23 मई की शाम को हुई। दूसरी मुलाकात संसद भवन के, जो नया संसद भवन जहां सेंगोल और ये सारे स्थापना की गई, वो 28 तारीख को होना था, जब पहलवानों की सेवा की गई सड़कों पे घसीट कर। उससे पहली रात को भी आपको कोई नहीं बताएगा, 27 मई की रात को भी पहलवानों की मुलाकात थी अमित शाह जी से। और उसके बाद शनिवार की शाम को, जो अब जिसका सारा पब्लिक डोमेन में जो चीज, वो मीडिया तब कहां गया था जब वो 23 और 27 की मुलाकातें हुई थी? किसी ने कोई जिक्र किया? जब पिछली बार मैं आपकी डिबेट में आया था, मैंने आपको इशारा किया था कुछ चीजों के प्रति, सिंबॉलिकली किया था। आज भी सिंबॉलिक ही रहूंगा, क्योंकि नाम लेने का दौर चला गया है। लेकिन लोग बहुत समझदार हैं, वो समझ जाते हैं। देखिए, इस आंदोलन के दौरान 23 को क्या बात हुई, 27 को क्या बात हुई, ये पूरा खेल कुछ विभीषण कर रहे हैं, जो किसानों के साथ भी कर चुके हैं। वो किसी को समझ में नहीं आया देश में। जब टेनी के बेटे ने जब वो गाड़ियों के कथित तौर पे कुचला था और वो सारी बात हुई थी, राहुल गांधी को भी नहीं जाने दिया गया था वहां, किसी विपक्ष के नेता को भी नहीं जाने दिया गया था, कोई नहीं गया था। एक शख्स गए थे, जनता जानती होगी। वही शख्स, जब पहलवान 30 मई 28 मई को जो उनके साथ हुआ हुआ, और 30 मई को जब पहलवान, 29 को बेचारे क्या करते, पहलवान कोई प्रोफेशनल एजिटेटर तो है नहीं। 30 मई को जब वो वहां मारने गए और जब वो पहुंच गए, तो वही खेल फिर खेला गया जो किसानों के साथ वहां खेला गया था लखीमपुर खीरी में। और वो, मुझे ये बताइए कि आंदोलन आप कर रहे हैं, खिलाफ सरकार के कर रहे हैं, किसी तीसरे व्यक्ति को पदक देने का कोई अर्थ है क्या? कौन है वो व्यक्ति? उसका क्या लोकस क्या है उसका? वो पदक दे दिए गए। और वो व्यक्ति कहता है कि साहब हमें 5 दिन का समय दीजिए। वो बात 30 मई की रात की है, शाम को 7 सवा 7 बजे की। 5 दिन का समय दे दिया पहलवानों ने बेचारे। वो कोई आंदोलनकारी नहीं है, प्रोफेशनल नहीं है, और उनको बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स भी नहीं आती। वो पॉलिटिक्स का हिस्सा भी कभी नहीं रहे। उन्होंने तो अपनी वर्जिश की है, मेडल जीते हैं, अपना काम किया है। उसके बाद क्या होता है साहब? पंचायतें बुलानी शुरू की जाती है। आंदोलन का एक मोमेंटम था 28 तारीख तक। उसके बाद पहलवानों को वहां से उखाड़ दिया गया, उनका जोड़ा झंडा उठा दिया गया वहां से, जिस भी अपमानजनक तरीके से। उससे अपमानजनक और भोंडा तरीका, अश्लील तरीका कोई हो नहीं सकता, जिस तरीके से उठाया गया। एक तरफ उनकी बातचीत चल रही थी हाईएस्ट लेवल्स पे, और वो बातचीत को किसके थ्रू हो रही थी? वो एक दंगों के बड़े कुख्यात मंत्री रहे हैं पहले वेस्टर्न यूपी के, उनके थ्रू वो बातचीत हो रही थी। लोग समझ जाएंगे। और उसके बाद यूसुफ जी, वहां कहा गया कि 5 दिन का समय दीजिए। उसके बाद एक ऐसे यूट्यूब चैनल पर जिस पे आप हैं, वहां कहा गया कि बातचीत बहुत जल्दी होगी, गृह मंत्री से भी हो सकती है, राष्ट्रपति से भी हो सकती है। आंदोलन कौन कर रहा है? आंदोलन तो पहलवान कर रहे हैं। और बातचीत का न्योता किसको मिल रहा है? किसको संकेत मिल रहे हैं? कौन मैनेज कर रहा है? पहलवानों को बेचारों को ये समझ में नहीं आया। कैसे आएगा? क्योंकि विभीषण घर में है। पहलवान तो क्या कर सकते हैं? वो तो यही कर सकते हैं बेचारे। पहली पंचायत यूपी में की गई, वहां कोई फैसला नहीं किया गया। फिर कुरुक्षेत्र में किया गया, वहां पर जो नौटंकी हुई, जो ड्रामा हुआ, मैं बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूँ। मुझे शब्द घुमाने कभी आते नहीं, आप मुझे 25 साल से जानते हैं। और उसके बाद परसों मुडलाना में हुई। वो पहलवान 2 पंचायतों में गए भी नहीं। उन बेटियों की आपने हालत सोची है जिनके साथ ये हो रहा है? विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, क्या कहते हैं आप?
जो शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे आपने आज कहा, आपने तो आज की बात बताई, 5 दिन का समय वहां ले लिया गया किस कैपेसिटी में? क्या है आप? आपका उस आंदोलन से क्या है? उसके बाद कुरुक्षेत्र में आप फिर कहते हैं कि 9 तारीख तक का हम अल्टीमेटम दे रहे हैं। कौन है आप? और फिर शाम को एक यूट्यूब चैनल पे कहते हैं कि हमारी जल्दी ही बात होने वाली है। पहलवान बेचारे क्या करें, पछता रहे हैं, अंदर खाने कुछ कह भी नहीं सकते, नाराजगी जता सकते हैं, बेचैनी है। उन बेटियों को ये लगता है कि तुम बेचारी, उनका कैरियर भी बर्बाद कर दिया, उनका सब कुछ, और आज तो हालत यह आ गई कि उनके घर पे नोटिस पहुंच गए नौकरी ज्वाइन करने के। मुझे ये बताइए कि आप अपनी नौकरी पे जाते हैं तो इसमें खबर क्या है? आप कोई सस्पेंड तो थे नहीं, उनमें से कोई सस्पेंड तो था नहीं कि उसको बहाल करके दे दिया हो। असली इशू क्या है यूसुफ जी? उस खेल को समझिए जो मीडिया कर रहा है। मीडिया एक टूल की थे आज की तारीख में, और मेन स्ट्रीम के चैनल जिनका मालिक किसी नेता को ये कहे कि आज मेरी दुकान आप चला दीजिए, और वो नेता कहता है उसके कि हाँ मैं आज मेरी दुकान चला देता हूँ। ये है मीडिया। कौन से मीडिया की आप और हम बात करते हैं? एनीवेज, वो हुआ। सुबह सुबह आया कि साक्षी मलिक ने और बजरंग पुनिया ने अपनी जॉब ज्वाइन कर ली। वो तो सस्पेंडेड कभी थे ही नहीं, वो फरार भी नहीं थे, किसी भी तरीके से फरार नहीं थे। डेमोक्रेटिक तरीके से आंदोलन करना सबका अधिकार है, वो चले गए। पहली खबर देखिए, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स देखिए, जोड़िए चीजों को। पहली खबर कि उन्होंने ज्वाइन कर लिया। दूसरी खबर, खबर कहते हैं वो इसको, मैं इसको प्रोपेगेंडा कहता हूं, कि वो जो नाबालिग बच्ची थी उसने अपना केस वापस ले लिया। और उसकी बाकायदा अब सीक्वेंस दी जाती है कि कनॉट प्लेस थाने में जाके उसने बयान दिए, उसके बाद पटियाला हाउस कोर्ट में जाके उसके 164 के बयान दर्ज कराए गए। बेशर्मी देखिए कि पुलिस ने वो बड़े बयान तो दर्ज नहीं कराए थे, वो तो उन्होंने खुद किए पहलवानों ने जाके कोर्ट में। इन एजेंसियों को यह भी शर्म नहीं आती। और 3 दिन पहले जब एएनआई का कमाल देखिए, मैं नाम तो नहीं लेना चाहता था, ले दिया मैंने गलती से। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस के पास सबूत नहीं गिरफ्तारी के, कहा ये, और दिल्ली पुलिस ने उसके बाद ट्वीट करके इस खबर को रिजेक्ट किया, डिसोन किया, और उसके बाद उस ट्वीट को डिलीट कर दिया। समझिए आप कितनी बेरहमी, बेशर्मी, निर्लजता, और जितने भी शब्द आपके शब्दकोश में हो सारे आप प्रयोग कर लीजिए। हो क्या रहा है यूसुफ जी? जब ये पहलवान 3 राउंड की जो मुलाकात कर चुके हैं हाईएस्ट लेवल पे, वहां पे बात एक बात पे फंस रही है कि साहब हम उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते, हम फोर्स नहीं कर सकते, लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। एक तरफ वो बात है, और दूसरी तरफ क्या बात है कि ये खबरें प्लांट होती हैं कि उनका केस वापस कर लिया, नौकरी ज्वाइन कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया। आपको क्या लगता है ये पहलवान जो रेलवे की नौकरी के लिए समाज में जंतर मंतर पे अपना कैरियर दबाव लगा बैठे? जो कोई व्यक्ति ओएसडी की नौकरी में सारी उम्र कमाएगा वो इनको एक मेडल में मिल जाता है। ब्रिजभूषण जी के लिए 15 रुपए का मेडल होगा, लेकिन इनको करोड़ों रुपए मिलते हैं उसे एक मेडल। तो इस खेल को समझने की जरूरत क्या है? जो मुझे बताया गया जो सूत्रों ने, और मेरे सूत्र वो वाले नहीं है, उस एजेंसी वाले, ये आपको पता है, तो उनको ये कहा गया कि साहब हम लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स, और 14 तारीख तक हम इसका आरोप पत्र जारी करा देंगे। और उसके बाद सारे को सैबोटेज किया गया कि आज कि उस बेटी ने जो नाबालिग है कथित तौर पर, उसने अपने केस वापस ले लिया। तो ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है। एक तरफ आप बुला के बात करते हैं, दूसरी तरफ प्रायोजित मीडिया, स्पॉन्सर्ड मीडिया, कभी कहता है ये कर दिया, कभी कहता है वो कर दिया, कभी कहता है पहलवान टूट गए, कभी बिखर गए, तमाम चीजें। समझने की बात केवल एक है कि पहलवान इस खेल को समझे या नहीं। तो हकीकत में यूसुफ जी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि पहलवान समझेंगे, और अच्छी बात यह है कि पहलवान समझ गए हैं, उस पक्ष को भी समझ गए हैं, विभीषण को भी पहचान गए हैं। और उन्होंने कल मुडलाना की पंचायत जो पानीपत में थी उसमें जाके ये कहा कि आप लोग प्लीज कोई फैसला मत कीजिए, और 2-3 दिन के अंदर हम एक पंचायत बुलाएंगे, सभी वर्गों से आग्रह करेंगे कि वो आए, वर्ल्ड कप की टीम से भी, बाकी सब लोगों से भी, और वहां पर जो रणनीति होगी वो होगी। जो मेरी जानकारी है वो ये कि पहलवान अब इन पंचायतों का जो ये चल रही थी, जो भी किसी व्यक्ति विशेष की सौजन्य से, उसमें कोई भरोसा नहीं करने वाले हैं। उनकी अपनी एक स्ट्रेटेजी है, वो कितनी कामयाब होगी हमारी तो शुभकामनाएं हैं, क्योंकि वो अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। उसमें वो बहुत ही कठोर कदम उठाने जा रहे हैं। वो कदम आमरण अनशन का है, स्ट्रेट अवे, और सरकार को लेने के देने पड़ जाएंगे। हालांकि पहलवानों का स्टेमिना ज्यादा होता है, और वो ज्यादा समय, मेरे आपकी बनिस्बत ज्यादा समय निकाल सकते हैं इन साइड, क्योंकि उनके शरीर के अंदर एनर्जी है और सारी चीजें। लेकिन सरकार, अगर ये स्थिति बनती है कि पहलवानों को आमरण अनशन पे बैठना पड़ा, और वो भी गृह मंत्री से बातचीत के बावजूद, वो भी उन स्वयंभू ठेकेदार और पंचायतियों के बावजूद जो
कहते हैं कि हम जल्दी ही मिलवाएंगे और ये करेंगे, मिलेंगे। कौन होते हैं वो मिलने वाले? मैं आपके आंदोलन को समर्थक हो सकता हूं, आपके आंदोलन का ठेकेदार तो नहीं हो सकता मैं, या हो सकता हूं? तो ये जो ठेके लेने की परंपरा है, ये पहलवानों को समझ में आई किसी व्यक्ति विशेष के बारे में, और वो उन्होंने तुरंत, ना वो उस पंचायत में गए ना दूसरी पंचायत में गए, और बजरंग पुनिया कल मुडलाना की पंचायत में आए जो एक दूसरे किसान नेता ने बुलाई थी। मुझे ये बताइए कि जब किसान आंदोलन, अगर पंजाब के किसान ना होते तो क्या वो किसान आंदोलन इतना शांतिपूर्ण और वो चल पाता? यूपी में कितनी मोबिलाइजेशन थी उसकी, माफ कीजिएगा हरियाणा में कितनी मोबिलाइजेशन थी, पंजाब की तुलना में कुछ नहीं था। असली संघर्ष पंजाब के किसानों का था, और उसके बाद ये सारे लोग जुड़े थे। तो यहां इस देश को ये बात समझनी पड़ेगी कि असली संघर्ष पहलवानों का है, और बाकी मेरे आप जैसे समर्थक है, कोई नैतिक समर्थक है, कोई किसी रूप में समर्थक है। और सरकार का जो ये टूल किट है, जो मीडिया है मुख्यधारा का, इससे कोई भी उम्मीद पहलवानों को ना रखनी चाहिए। उनको एक्सपोज तो वो लगातार कर ही रहे, जो सब प्राइवेट न्यूज एजेंसी जिस तरीके के नोटिस कर रही है कि गिरफ्तारी लायक सबूत ही नहीं है। आप कौन होते हैं? नहीं तो सोर्स को कोट कीजिए। तो ये पूरे की पूरी जो स्थिति जा रही है वो बहुत गलत दिशा में जा रही है यूसुफ जी। और अगर इन पहलवानों को, अगर कहीं मैं कहता हूं गॉड सेव, अगर इनको आमरण पे बैठना पड़ा, तो इस सरकार को लेने के देने इसलिए पड़ जाएंगे कि जो 83 की वर्ल्ड कप टीम थी, उन्होंने सबने सपोर्ट कर दिया है, और उनके प्रति लोगों का वो नहीं है जो आजकल के जो कमर्शियल प्लेयर है, सचिन तेंदुलकर टाइप या विराट कोहली टाइप, ये जो धंधेबाज लोग जो उन्होंने क्रिकेट का मनोरंजन के बड़े वो है प्लेयर, उन लोगों के प्रति, जो कपिल देव और जितने लोग उस टीम में थे, उनके प्रति श्रद्धा भाव है लोगों में। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहलवानों की बात उठाई है, ठीक पर्सपेक्टिव में उठाई है। तो समझना ये पड़ेगा कि क्या पहलवानों को समझ में आया? जवाब है हाँ। क्या सरकार को समझ में आया? जवाब है ना। सरकार कहती है कि हम 14 तारीख तक वो आपकी चार्जशीट फाइल करा देंगे। अगर आपका पॉस्को केस ही हट गया, धारा हट गई, तो वो केस रहा या ना गया बराबर है, उसके बाद तो 20 साल चलता रहेगा। सवाल तो अरेस्ट का है ना, सवाल तो न्याय मिलने का है ना। तो उसको तो आप एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे 3 राउंड की मीटिंग के बाद भी, तो क्या मीटिंग करेंगे? तो ये जो सारी चीजें हैं, ये बहुत ही एक देश का जो हमारा डेमोक्रेटिक सेटअप है, उसके ऊपर भी एक करारा तमाचा है। उसका मजाक बनाया जा रहा है, चाहे वो मीडिया है, चाहे तमाम सिस्टम है, तमाम वो जो लोग बहरूपीय हैं जो अलग अलग रूपों में आकर के तमाम चीजें करते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि पहलवानों को यह बात समझ में आ रही है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि उनका संघर्ष कहीं ना कहीं ठीक परिणति पे पहुंचेगा, और देश उनके साथ खड़े होगा, खासतौर पर महिलाएं, युवतियां, और मेरे आप जैसे जो रैशनल सोच के लोग हैं। बाकी कोई भीड़ से कोई बहुत मतलब नहीं है, लोग समझ रहे हैं कि इनका मुद्दा ठीक है, और वही महत्वपूर्ण बात थी। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। जी, बहुत शुक्रिया हेमंत अत्री जी, और सचमुच आपने बहुत ही